नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस टू वन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्लास 12 का मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4 by 4 विथ ईच एंट्री 0 1 इज। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स मतलब कितना पॉसिबल है कि मैट्रिसेस कितना बन सकता है, जबकि ऑर्डर कितना है मैट्रिसेस का 4 by 4। और 4 by 4 का ऑर्डर का मैट्रिसेस कितना बन सकता है, जबकि साथ में दो एलिमेंट लेंगे, 0 या 1 लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक कोई मैट्रिक्स है और ये है 4 by 4 का, कितना का? 4 by 4 का। आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। तो ये 4 by 4 का है और ये जो है 4 by 4 का कुछ ऐसा होगा 4 by 4 का। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। ये जो ब्लैंक में लिखे हैं ये क्या है? यहाँ कोई एलिमेंट आने वाला है, वो एलिमेंट आएगा 0 और 1। तब जाके इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आई होप कि आप लोग अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इस आंसर को समझने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद आप इसका आंसर देखिए तो मजा आ जाएगा। आई होप कि आप सभी ने ट्राई भी किया होगा वीडियो पोस्ट करके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या दिया हुआ है? 0 और 1 लेना है। इस जो रो में जो है आपका 0 या फिर क्या लेना है? 1 लेना है, या तो फिर क्या लेना है? 1 लेना है। और इस तरह से लेके बताना है कि कितना मैट्रिसेस बन सकता है 4 by 4 का। ऐसा नहीं है कि 0 और 1 एक साथ ले लेंगे, नहीं। या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे। सपोज दैट अगर हम 0 लिए और 0 0, सपोज दैट सभी में हम क्या किए? 0 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 ये एक मैट्रिक्स बन गया। सपोज दैट 0 0 0 0 इसमें लिया, इसमें ले लिया 1 1 1 1 1, फिर इधर 0 ही रहेगा। आई होप मेरी बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि 0 0 0 1 1 लेके इस तरह से कितना बार मैट्रिसेस बनाया जा सकता है। तो आप जो है इस तरह का मैट्रिक्स अगर कॉपी में बनाना स्टार्ट करेंगे तो कॉपी जो है ना, कई कॉपी खत्म हो जाएगा इतना मैट्रिक्स बनाते बनाते। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है और ये हर इस टाइप का क्वेश्चन में वो शॉर्ट तरीका अपनाया जा सकता है और राइट आंसर, करेक्ट आंसर दिया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं वो क्या करेक्ट है, क्या एकदम ये शॉर्ट है, जो कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, राइट। अब इसको क्या लिखना है? ये क्या है? 4 by 4 का है और जो है ना ये कितना एलिमेंट ले रहा है? 2 ना, इसीलिए 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और 2 पे पावर n लिखेंगे। समझे? क्या लिखेंगे? 2 पे पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर यहां से ये n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और n एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये तो 4 by 4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 4 by 4। और इसको कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा? 6। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा 2 पे पावर 6 हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी में इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को आंसर इजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ होगा। हो सकता है आपका इधर क्या हो, 3 एलिमेंट दिया हो, 3। तो आप क्या करेंगे? इसके जगह आप लिखेंगे 3 पे पावर n। अब फिर इधर क्या करेंगे? आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे।
आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा एम बड़ा होगा, एम से बड़ा होगा एन, या फिर एम एन से बड़ा होगा, या एम इज इक्वल टू एन, या नन ऑफ दिस होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का रिलेट से ऑब्जेक्टिव सवाल है, और आप लोगों को पता होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसका रो और कॉलम क्या होता है? इक्वल होता है। रो और कॉलम क्या होता है? इक्वल होता है। नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है? अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। बट कब? इफ, यदि m इज इक्वल टू n, m दैट इज रो, क्या है आपका? रो है, और n क्या है आपका? कॉलम। m क्या है आपका? कॉलम है। क्या है? कॉलम है। आई होप आप समझ गए होंगे, और बेसिक मैट्रिक्स आप लोग ऑलरेडी आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या आपका डिफिनेशन। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? क्या बोल रहा है? रो ज्यादा होना चाहिए, कॉलम क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब कुछ मैट्रिक्स ऐसा होगा, क्या कुछ ऐसा होगा? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ, रो क्या होगा? रो ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, रो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एफ जी, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि रो जो है आपका कितना है? वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और कॉलम कितना है? दो। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सा, ये देखिए क्या है? वर्टिकल है, खड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, इसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी देख लेंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर देख पा रहे हैं, सॉरी इधर इधर हो गया, ये तो एम छोटा होना था ना, रो कम होना था, कॉलम ज्यादा होना था, बाय मिस्टेक। ये आपका हो जाएगा बी का इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका हो जाएगा एम बड़ा होना चाहिए एन से, तो इसका मतलब है कि एन जो है ना बड़ा होना चाहिए, कॉलम ज्यादा होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो देखिए इसमें रो दो है और कॉलम कितना है? वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया आपका क्या? कॉलम ज्यादा हो गया। और इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है ये हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है? हॉरिजेंटल। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। आई होप कि आप लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझे होंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स भी समझे होंगे, और आपका हॉरिजेंटल भी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है अगर ये सॉल्यूशन, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है आपका? इफ ए बराबर, अगर इतना है, इतना का मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, देन ए इज, तो ए बताना है आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, या इनमें से कोई नहीं है। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़े होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर राइट करेंगे। वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि वीडियो पॉज किए होंगे और ट्राई भी किए होंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जहां अगर कहीं गड़बड़ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कि ये जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कितना है? 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, ओके, और एक यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल जो होता है ना, नन इक्वल, कहने का मतलब वो इक्वल नहीं होता है एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है, एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है। और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है, वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डायगोनल एक दूसरे का इक्वल नहीं है, और ये इसके अलावा जो भी एलिमेंट वो सारा जीरो है। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इज द राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी इसका सिंबल है डायगोनल, डायगोनल D1 D2 D3, कुछ ऐसा भी लिखा जाता है। बस याद रखना है आपको, D1 D2 D3 ये इक्वल नहीं होता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आई होप कि आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ पा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा स्केलर में भी, थोड़ा सा हम लोग स्केलर को भी जान लेते हैं कि स्केलर कैसा मैट्रिक्स होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में सिंपल सा डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा होता है, बस डायगोनल इसका इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल इसका इक्वल होना चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये इसका जो मैट्रिक्स होने वाला है ये कैसा होगा? डायगोनल अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे D1 D1 D1, क्योंकि इसका जो है डायगोनल इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोग स्केलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ही ले लेते हैं 2 0 0 और 0 2 0 0, सॉरी 0 और 0 0 2, और एक कंडीशन ये जो है आपका, ये डायगोनल में 1 एक्सेप्टेड नहीं करेगा, एक इसके जगह पे नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? एक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 1 1 आ जाएगा और ये तो डायगोनल सेम ही हो जाएगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, 1 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तो चलिए यूनिट मैट्रिक्स को समझते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स जो होता है जिसका डायगोनल ओनली 1 1 हो, क्या हो? ओनली 1 1 हो डायगोनल, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेम एकदम इसका जो जीरो ऑल एलिमेंट्स होगा, बस इसका डायगोनल सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ये डायगोनल क्या है? इसका 1 1 है। अगर 1 1 डायगोनल है तो इसका मतलब है ये यूनिट मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आएगा। इज राइट आंसर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट इसका जो बी और सी जो होगा, कुछ ऐसा मैट्रिक्स को हम ऐसा मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया? विच इज द फ्लोइंग ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें से बताना है कि ABCD में किसका इनवर्स, कौन मैट्रिक्स इनवर्स हो सकता है। और आप सभी को पता होगा इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, अगर नहीं जानते तो ये कोई मैट्रिक्स लिए हैं और ये 5 6 7 8, और इसका ए का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड कर रहे हैं 5 6, सॉरी डिटर्मिनेंट ना फाइंड कर रहे हैं 7 8, कुछ ऐसे लगाएंगे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 5 40 7 चौक 42 तो इज इक्वल टू -2। और ये क्या आ गया? जीरो। ये जीरो तो नहीं आया, जीरो जब नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है इनवर्स। तो इसमें से हम लोग चेक कर लेंगे किसका जो है जीरो नहीं आ रहा है। जिसका जीरो नहीं आएगा वो इनवर्स मैट्रिसेस हो जाएगा, और वही इज द राइट आंसर हो जाएगा फिर। तो चलिए देखते हैं। 4 तिया 12 6 दूनी 12, ये तो जीरो आ गया। ये आ जाएगा 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 36। तो ये संभावना हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। अभी सी भी चेक करेंगे और डी भी चेक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया आपका क्या? 72, और ये हो गया आपका नॉन सिंगुलर। इज द राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। 9 4 जा 36 और 6 इज द, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका? इज द राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर इसमें।
आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यदि a बराबर ये है तो देन a बराबर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये तो हमको पता है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब समझना है कि कैसे होगा। जब भी आपको डायगोनल जीरो दिखाई दे, जब भी आपको डायगोनल जीरो दिखाई दे और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो समझना है वो हमेशा जो है ना एक स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। क्योंकि स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज जो होगा ना, ये ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ इधर ट्रांसपोज होना चाहिए, तो A का ट्रांसपोज बराबर माइनस A होना चाहिए। तो दैट इज ये क्या हो जाता है, स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे है स्क्यूब सिमेट्रिक्स। अगर A बराबर आपका दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया हुआ है, 0 5 -2 -5 0 -9 2 9 0। इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 5 -2, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 0 5 -2 और ये जो है -5 -5 0 -5 0 और -9। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद सेम फिर ये थर्ड रो को पकड़ेंगे और इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 9 0। आई होप कि समझ गए होंगे। ये क्या हो गया आपका, ट्रांसपोज हो गया। अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये प्लस में 5 आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। माइनस जहां माइनस हो प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस आपका 5 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -9 और ये आपका हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +9 और ये आ जाएगा आपका 0। और आप अगर देख पा रहे हैं तो ये आ गया फिर से A। तो A इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज क्या आ गया, -A, या फिर A इज इक्वल टू -A का ट्रांसपोज लिखिए, बात एक ही है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आ रहा है। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो में क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को, नहीं चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। बहुत हो गया, 2-3 बार रिपीट हो गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक। और अगर किसी तरह का आप लोगों को परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना कमेंट रख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।